हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इससे पहले एक लेक्चर में एनिमल किंगडम का ले चुका हूं, जिसमें हम स्टार्टिंग के 8 पॉइंट्स को कवर कर चुके थे और उसी के बाद से आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने एनिमल किंगडम का जो मैंने अपलोड कर दिया है पहला लेक्चर, वो अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, फिर उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आए। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो इसमें हम कवर करेंगे पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा जो नॉन कोर्डेटा है वो कवर करने वाले हैं और हम एनसीईआरटी की एक भी लाइन को मिस नहीं करेंगे। 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे और जहां पर एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हमको, तो वहां पर हम उसकी ट्रिक का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्वागत है आप सभी का। हम देखिए स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है और जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, पहले से ही लिखा हुआ, मैं कुछ भी नहीं लाया हूं। ठीक है ना, पूरा का पूरा जो भी आपको समझाऊंगा आज की वीडियो में, साथ साथ उसको लिखेंगे और साथ साथ उसको समझेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और साथ साथ नोट्स को बनाइए। ठीक है, तो तभी आपको इस वीडियो का ज़्यादा फायदा होगा। तो हम 8 पॉइंट कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम 9th पॉइंट से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो 9th हेडिंग बनेगा हमारा वो होगा फाइलम पोरीफेरा। आज हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा से। फाइलम पोरीफेरा से, ठीक है, आज की हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए पोरीफेरा की हमको बात करनी है। तो पोरीफेरा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? पोरीफेरा को हम कॉमनली स्पॉन्जिस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कॉमनली, पहला पॉइंट लिखो, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जिस। ठीक है ना, जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली क्या बोला जाता है? स्पॉन्जिस बोला जाता है। दूसरा पॉइंट में लिखो, ये कहां पर मिलते हैं हमको? तो पोरीफेरा के अंदर जो आने वाले एनिमल्स हैं ये हमको जनरली मराइन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जनरली मैराइन। कहां पर मिलते हैं ये? मराइन में, समुद्र के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा के अंदर आने वाले एनिमल्स जनरली कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखो, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है ना, कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। पोरीफेरा के अंदर आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सिमेट्री नहीं पाई जाती है, तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं। और ये सबसे पहले एनिमल्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं प्रिमिटिव, क्योंकि ये सबसे पहला फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर। तो इसके अंदर आने वाले एनिमल्स जो होंगे वो प्रिमिटिव होंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है ना, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स ये होते हैं। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। और इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेलुलर लेवल है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए इनके अंदर किस प्रकार का होता है, तो सेलुलर लेवल होता है। ठीक है ना, ये सबसे पहले प्रिमिटिव क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल है। सिमेट्री कैसी होती है? एसिमेट्रिक। कहां पर पाए जाते हैं? मराइन में। और कॉमनली इनको क्या बोलते हैं? स्पंजिस। ठीक है,
अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखोगे, sponges have a water transport और कैनाल सिस्टम। ठीक है ना, जो तुम्हारा फाइलम पोरीफेरा है, ठीक है ना, इसके अंदर कौन आते हैं कॉमनली, स्पंजेस। और स्पंजेस के अंदर क्या पाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। देखो समझो एक बात को, अगली स्लाइड में ले लेते हैं, अगली स्लाइड में हम समझते हैं इस बात को। मान लो इस टाइप की बॉडी है, कोई भी पोरीफेरा है, जर्नल हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो इस टाइप की बॉडी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मान लो ये इसकी इधर की वॉल, मान लो ये वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है इसकी ऐसे। तो इसकी वॉल में क्या होता है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इनकी वॉल में बहुत छोटे छोटे इस तरीके से पोर्स पाए जाते हैं। और इन पोर्स के द्वारा क्या होता है, इन पोर्स के द्वारा वाटर अंदर जाता है। तो इन छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। क्या बोलते हैं छोटे छोटे पोर्स को, ओस्टिया। और ये जो बीच में कैविटी, खाली कैविटी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्पोंजो सील। क्या बोलते हैं इसको, स्पोंजो सील। तो पानी अंदर आएगा ओस्टिया के द्वारा, स्पोंजो सील में भरेगा, ठीक है ना, स्पोंजो सील में भरेगा। और ये बाहर की तरफ जो ओपनिंग है, इसके द्वारा ये पानी बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं ओस्कुलम। इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्कुलम बोलते हैं। तो ओस्टिया के द्वारा पानी अंदर आता है, स्पोंजो सील के अंदर भरता है, और ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। और जो उसकी अंदर की लाइनिंग है, इन अंदर की लाइनिंग पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स पाई जाती है, यहाँ पर अंदर की तरफ, ये ना, अंदर की तरफ कुछ सेल्स पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कोनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ लाइनिंग में कुछ सेल्स पाई जाती है, जिनको हम कोनोसाइट सेल्स कहते हैं। और इन कोनोसाइट सेल की हेल्प से ये जो स्पॉन्जेस है, ये अपने फूड को गैदर करते हैं। क्या करते हैं इसके द्वारा, इन कोनोसाइट सेल्स की हेल्प से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं, ठीक है। और जो ये वाटर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पानी अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, इस पाथवे से, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट पाथवे है, इस पाथवे की हेल्प से ये फूड गैदरिंग कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर सकते हैं, और वेस्ट का रिमूवल भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दो पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये 6th पॉइंट जो लिखा है, स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम, इसी के अंदर आप एक पॉइंट बना लीजिए, यहाँ पर वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया, इन द बॉडी वॉल, ठीक है ना। इनकी बॉडी वॉल में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे सी के नीचे, ए सेंट्रल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील। एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है, और उस सेंट्रल कैविटी को क्या बोला जाता है, स्पोंजोसील बोला जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, वाटर बाहर किसके द्वारा निकलता है, ओस्कुलम के द्वारा। तो लिखेंगे वाटर गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम,
ठीक है ना, ऑस्कुलम के द्वारा वाटर बाहर निकलता है। और इस वाटर ट्रांसपोर्ट जो पाथवे है, इसकी हेल्प से ये क्या क्या कर सकते हैं, फूड गैदरिंग कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट का रिमूवल। तो एक पॉइंट आप लिख लोगे, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट is help in food gathering, खाने को इकट्ठा करना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट पाथवे है, इस पाथवे की हेल्प से ये फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ठीक है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया अंदर की तरफ कौन सी सेल्स पाई जाती है, कोनोसाइट सेल्स। इनका दूसरा नाम कोलर सेल्स भी होता है। ये स्पोंजोसील की इनर लाइनिंग में, अंदर की तरफ लाइन में, ठीक है ना, पाई जाती है। तो एक लाइन ये भी लिख लो, कोनोसाइट्स, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, कोलर सेल्स। इनको हम कोलर सेल्स भी कहते हैं। लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनाल। ये ना जो कोनोसाइट्स हैं या फिर कोलर सेल्स हैं, ये स्पोंजोसील की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, पूछता है कि डाइजेशन किस तरीके का होता है पोरीफेरा के अंदर। तो डाइजेशन इनके अंदर होता है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ठीक है ना। डाइजेशन कैसा होता है पोरीफेरा में, इंट्रासेलुलर होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और भी देखनी है आपने, समझो, जो इनका स्केलेटन है, तो इनका स्केलेटन किससे बना होता है, स्पिक्यूल्स या फिर स्पोंजिन फाइबर से मिलकर बना होता है। तो एक पॉइंट और लिख दो, द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर, ठीक है। इनका स्केलेटन किसका बना होता है भैया, स्पिक्यूल्स या फिर स्पोंजिन फाइबर का बना होता है। एक पॉइंट और लिखेंगे, इनके अंदर जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग नहीं होते हैं। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, मोनोइसियस कंडीशन। समझ रहे हो, जब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो इसका मतलब भी आप लिख सकते हो आगे, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स are produced by the same individual, एक ही इंडिविजुअल के द्वारा, एक ही एनिमल के द्वारा एग भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्पर्म भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। अब आप देखो,
इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। तो अगली लाइन में लिखोगे स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ये आपको याद करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये तो सभी को पता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट बनता है, एक फीमेल गैमीट बनता है, और ये मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख देंगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा करते हैं, ये इंटरनल करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वा इनमें बनेगा, डायरेक्ट मैच्योर एकदम ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होगा, पहले उसको लार्वल स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, इज इनडायरेक्ट। ठीक है ना, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, हैविंग ए लार्वल स्टेजेस। ठीक है ना, और लार्वल स्टेज पाई जाती है डेवलपमेंट के दौरान। और इनका जो लार्वा होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है एडल्ट से। तो एक बात ये भी लिख लोगे, लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली distinct from the adult। ठीक है ना, जो इनका लार्वा होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है एडल्ट से। अब आपको क्या याद करना है, इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, तो इसके आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। पहला होता है साइकन, और साइकन को हम स्काइफा भी कहते हैं, SCYPHA, स्काइफा। आपको दूसरा एग्जाम्पल याद करना है स्पोंजिला, और स्पोंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है ना, इसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल तुमको याद करना है यू स्पोंजिया, और इसको हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। ठीक है ना, अब आप इनके स्ट्रक्चर देखकर एनसीईआरटी की बुक खोल लेना, वहां पर इन तीनों के डायग्राम भी दिखा रखे हैं आपको। तो जो इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है ना, एक डायग्राम आपको देखना इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है ना, शायद इस तरीके का कुछ बना हुआ है। ठीक है, ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा साइकन है, साइकन। तो इसमें तुम देख लेना इस तरीके का जो वाई शेप सा स्ट्रक्चर जिसमें बनेगा ना, वो तुम्हारा साइकन होगा। डायग्राम को देख के ही देख सकते हो, वाई आ रहा ना इसकी स्पेलिंग में, तो आप इसके स्ट्रक्चर में भी वाई देख सकते हो। वाई के जैसा जो दिखाई दे रहा है वो साइकन है। और जो यू स्पोंजिया है तुम्हारा, यू स्पोंजिया ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा। तो ये यू स्पोंजिया है तुम्हारा। देखो ये यहाँ पर उल्टा यू आप देख सकते हो, ऐसा ये उल्टा यू दिखाई दे रहा है, तो ये यू स्पोंजिया है। यू से आप इसको मैच कर लेना, यू स्पोंजिया। और जो तीसरा बचेगा तुम्हारा वो स्पोंजिला है। ठीक है ना, स्पोंजिला कैसा है, वो ऐसा है इस तरीके से कुछ करके। ठीक है ना, इस तरीके का कुछ बनाया हुआ है, ये स्पोंजिला है, स्पोंजिला। तो एनसीईआरटी से आप इनके डायग्राम को देखना, और डायग्राम के साथ इनके नाम याद होने आपको चाहिए।
तो यहाँ पर हमारा फाइलम पोरीफेरा पूरा हो जाता है। एक बार मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करा दूं, हमने पोरीफेरा में क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, स्पंजेस कहते हैं। ये मैराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कहीं से भी आप इनको काट लो किसी भी प्लेन से, इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ये मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, है ना। सबसे पहले प्रिमिटिव, पहले ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब बहुत सिंपल इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, केवल सेल्स पाई जाती है, टिश्यू भी नहीं है। और स्पॉन्जेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और वाटर एंटर करता है बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर से, जिनको ओस्टिया कहते हैं, बॉडी बॉल के अंदर। इनकी बॉडी के अंदर पानी एंटर कर जाता है, जैसा मैंने डायग्राम में बताया। जो ये छोटे छोटे होल्स होते हैं इनको ओस्टिया कहते हैं, अंदर की कैविटी को स्पोंजोसील कहते हैं, और जहां से वाटर बाहर निकलेगा उसको ओस्कुलम कहते हैं। और इनकी बॉडी वॉल में अंदर की तरफ कोनोसाइट सेल्स भी पाई जाती है, और इनका स्केलेटन किससे बना होता है, स्पिक्यूल या स्पोंजिन फाइबर से बना होता है। ये सारी बात मैंने अभी आपको लिखवाई। देखो, ए सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसील, जो बीच की कैविटी है उसको स्पोंजोसील कहते हैं, और जहां से पानी आउट होगा बाहर निकलेगा उसको ओस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, और जो ये पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट पाथवे, इसकी हेल्प से ये फूड गैदरिंग, फूड को प्राप्त करते हैं, रेस्पिरेटरी, ठीक है ना, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब गैस का एक्सचेंज करेंगे, और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी ये कर सकते हैं पानी के थ्रू ही, क्योंकि पानी आ रहा है अपना वेस्ट ये पानी के द्वारा ही बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोनोसाइट्स को हम बोलते हैं कोलर सेल्स, और ये कहां पर पाई जाती है, स्पोंजोसील की लाइनिंग में पाई जाती है। ठीक है, और डाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर, इंट्रासेलुलर होता है। फिर मैंने आपको बताया इनका स्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना हुआ है, और सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं है। ठीक है ना, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोला करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स, मतलब कि जो एग्स है और स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे सेम इंडिविजुअल के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया कि स्पॉन्जेस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है इंटरनल, और डेवलपमेंट इनके अंदर होता है इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज, ठीक है ना, लार्वल स्टेज इनके अंदर पाई जाती है, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो इनका लार्वा होता है वो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब देखने में डिफरेंट होता है एडल्ट से। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये था हमारा, देखो यहाँ पर हमने 9 पॉइंट में हमने एक फाइलम को पढ़ लिया है। अब हम 10th पॉइंट में एक नए फाइलम को पढ़ने वाले हैं, तो मैं 10th पॉइंट डाल देता हूं यहाँ पर, और दूसरा फाइलम हम शुरू कर रहे हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है ना। और सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम बच्चों निडेरिया होता है, और क्या बोलते हैं इसको, निडेरिया। तो आप सिलेंट्रेटा कह दो या फिर निडेरिया कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये आपको एक्वाटिक में भी मिल जाते हैं, एक्वाटिक में भी मिलते हैं, और ज्यादातर ये मराइन में मिलेंगे। मोस्टली क्या होते हैं ये, मैराइन। ठीक है, एक्वाटिक भी होते हैं और ये मराइन में भी मिलते हैं, समुद्र में भी मिलेंगे। ये ससाइल भी हो सकते हैं, ससाइल का मतलब होता है अपनी जगह पर रुके हुए एक जगह पर, और फ्री स्विमिंग, और क्या हो सकता है, फ्री स्विमिंग, ठीक है ना। और ये तैरते भी रह सकते हैं पानी के अंदर, रुके हुए भी होते हैं एक जगह पर, और फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सिमेट्री इनके अंदर रेडियल पाई जाती है, तो रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इनका नाम जो निडेरिया है वो कैसे पड़ा है,
तो नाम इनका जो निडेरिया है वो आया है निडोप्लास्ट से। इनके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये निडोब्लास्ट सेल जो है या निडोसाइट्स कह दो, ठीक है ना, इनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है और उस जो टेंटेकल इनके पास होता है, अगर वो किसी को ये मार दे तो सामने वाले को ये बेहोश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना ये डिफेंस के लिए इसको यूज करते हैं या फिर प्रे को कैप्चर करने के लिए या अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, ठीक है ना, जिसे एक जगह पर ठहर सके, तो उसे पकड़ने का भी काम करेंगे किसी दूसरी चीज को जिससे ये स्थिर हो जाए एक जगह पर, एनकोरेज का काम करते हैं। तो एक पॉइंट में लिख देता हूं यहां पर, द नेम निडेरिया, द नेम निडेरिया इज डेराइव, कहां से ड्राइव हुआ है, derive from the nidoblast or nidocytes, सी इसमें साइलेंट है तो पढ़ना निडोसाइट्स, ठीक है ना। जो निडेरिया नाम है वो निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स से आया है, ठीक है ना। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स, ये टेंटेकल में या फिर इनकी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इस तरीके की इनकी बॉडी है, मान लो ये इस तरीके की इनकी बॉडी है, तो इसके अंदर तुम्हारी ये पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये निडोब्लास्ट, इसके अंदर पॉइजन भरा होता है एक तरीके से, और ये तुम्हारा इस तरीके से टेंटेकल यहाँ से निकला हुआ होता है इस तरीके से। आप एनसीईआरटी में बुक खोल के देखोगे तो आपको डायग्राम भी मिल जाएगा ये इस टाइप का, ठीक है। तो एक लाइन इसके अंदर लिख लोगे आप कि जो निडोब्लास्ट है, निडोब्लास्ट जो होती है, निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स, निडोसाइट्स ब्रैकेट में लिख लो, कंटेन, क्या होता है इनके अंदर, कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है ना, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है इनके अंदर। और इसको हम स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट भी बोलते हैं। क्या होता है, निमेटोसाइट्स, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद करके लिखो, प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल, present on the tentacle and the body, ठीक है ना। तो निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स भी कहते हैं इनको, कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है कि कैप्सूल है, ठीक है ना, ये अंदर की तरफ ये कैप्सूल है। निमेटोसाइट्स भी कहते हैं इनको, ये ना, ये प्रेजेंट है ऑन द टेंटेकल एंड द बॉडी। और ये स्टिंगिंग कैप्सूल जो है ना, ये तुम्हारा पॉइजनस है, ठीक है ना। जब ये टेंटेकल फेंक के मारता है तो स्टिंगिंग कैप्सूल होने की वजह से ये सामने वाले को बेहोश कर देता है और फिर उसका शिकार कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है। और इस टेंटेकल की हेल्प से ये एक ठहराव भी आता है इसकी बॉडी के अंदर, समझ रहे हैं ना। अगर ये किसी चीज को पकड़ सकता है इस टेंटेकल से तो ये स्थिर हो जाएगा अपनी जगह पर। तो एनकोरेज का भी काम होता है इन टेंटेकल्स का। तो एक लाइन और आप लिख दोगे इसके नीचे, निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, काहे के लिए यूज की जाती है निडोब्लास्ट, एनकोरेज, कोमा लगा के लिखो, डिफेंस, ठीक है ना, डिफेंस में इसका काम है, डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे, ठीक है ना। निडोब्लास्ट का यूज करता है एनकोरेज, एनकोरेज का मतलब जैसे भी मैंने आपको बताया
पकड़ने में एक काम करता है, टेंटिकल से किसी भी ये बॉडी को पकड़ सकता है और उससे स्थिर हो जाएगा एक जगह पर। दूसरा डिफेंस का काम कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है, और टू कैप्चर प्रे, अपना शिकार भी इसी की हेल्प से करता है। पहले उसको बेहोश करता है, फिर उसको खा जाता है। ठीक है, अब नई लाइन में लिखो, निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निडेरियन exhibit tissue level of ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, निडेरियंस के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल है। अब देखो इनके अंदर जर्म लेयर कितनी होती है, तो 2 जर्म लेयर होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कैसे एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक। एक पॉइंट और लिखो, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी with a single opening, with a single opening, with a single opening, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ। क्या बोलते हैं, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है ना, तो केवल एक ओपनिंग होती है, ठीक है ना, जो कि माउथ का काम करती है, और हाइपोस्टोम ऊपर का एरिया होता है। मान लो ये इनकी अगर बॉडी है, ठीक है ना, ये इनकी बॉडी है इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पर, तो ये हाइपोस्टोम कहलाता है, हाइपोस्टोम। और ये हाइपोस्टोम क्या है, यहाँ पर इसका माउथ खुलता है, यहाँ पे बाहर की तरफ। ठीक है ना, तो एक सिंगल ओपनिंग होती है केवल, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है ना, एक सिंगल ओपनिंग है जो कि माउथ को रिप्रेजेंट करती है, ऑन हाइपोस्टोम, मतलब ऊपर की तरफ होती है। अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर, तो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ठीक है ना, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें पाया जाता है। अच्छा, कुछ निडेरियंस जो होते हैं ना, उनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और उन निडेरियंस को हम क्या बोलते हैं, कोरल्स। एक लाइन और लिखेंगे, सम ऑफ द निडेरियंस, सम ऑफ द निडेरियंस, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, कोरल्स। एग्जाम्पल याद कर लेना, कोरल्स कौन है, निडेरियंस है, और जो कोरल्स का एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कोरल्स हैव ए स्केलेटन composed of calcium carbonate। ठीक है ना, निडेरियंस का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, कोरल्स होते हैं तुम्हारे निडेरियंस, और इनका जो स्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है, CaCO3। ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो देखो इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है निडेरियंस की, वो 2 टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं पोलिप, एक को बोलते हैं मेडुसा। तो एक पॉइंट लिखो, निडेरियंस exhibit two basic body
forms called, क्या बोलते हैं, पोलिप एंड मेडूसा। ये ना दो बॉडी फॉर्म होती है, एक को हम पोलिप कहते हैं, एक को मेडूसा कहते हैं। तो जो पोलिप फॉर्म होती है बच्चों, वो ससाइल होती है, मतलब एक ही जगह पर रुकी रहती है, समझ रहे हो। और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जैसे कि हाइड्रा आपने देखा होगा, हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो गया। तो पोलिप में आप क्या लिख सकते हो, पोलिप इज ए ससाइल, पोलिप फॉर्म कैसी होती है, ससाइल होती है, एंड सिलेंड्रिकल, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, फॉर्म लाइक हाइड्रा, जिस तरह की बॉडी फॉर्म हाइड्रा की है, एडम्सिया की है, एडम्सिया, ठीक है ना, एक्सेट्रा। मतलब ऐसी फॉर्म होती है हाइड्रा तुम्हारा, ऐसी फॉर्म होती है इस तरीके की, ऐसे यहाँ पर चिपका रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा हाइड्रा है इस तरीके से, और यहाँ पर तुम्हारा ये हाइपोस्टोम पर हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरीके से सिलिंड्रिकल इनकी बॉडी फॉर्म होती है, और ये सरफेस से अटैच रहते हैं। जो सरफेस से अटैच रहता है ना, उसको हम बोलते हैं ससाइल। जबकि जो मेडूसा है वो अम्ब्रेला शेप होती है, ये ना, जो पोलिप है वो तुम्हारा सिलिंड्रिकल फॉर्म है, और जो मेडूसा है वो अम्ब्रेला शेप होता है, वो फ्री स्विमिंग होता है। ओरेलिया इसका एग्जांपल है, जेलीफिश। तो एक लाइन और लिख दो, मेडूसा इज अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप, ठीक है ना, एंड फ्री स्विमिंग, इन दोनों के डायग्राम भी आपको दिखाए हुए हैं एनसीईआरटी में, आप एक पेज पलट के देखोगे आगे, ठीक है ना। तो मेडूसा और पोलिप दोनों के डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, आप जरूर देखें बुक में। फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया, और करके लिख लो जेली फिश, ओरेलिया एंड जेली फिश। तो ओरेलिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, जेलीफिश होता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, जो ये पोलिप फॉर्म है ये मेडूसा में बदल जाती है, और मेडूसा फॉर्म पोलिप में बदल जाती है, समझ रहे हो। इसका एग्जांपल क्या है, ओबेलिया। और जब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब पोलिप फॉर्म मेडूसा में और मेडूसा पोलिप में बदल जाए, उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। दिखा देते हैं इस पॉइंट को, नोट करेंगे। दोज निडेरियंस which exist in both form exhibit alternation of generation, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, मेटा जेनेसिस। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, लिखो, दैट इज पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा, जो पोलिप फॉर्म है वो मेडूसा में बदल जाती है एसेक्सुअली। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पोलिप फॉर्म मेडूसा में बदल जाती है एसेक्सुअली, एंड मेडूसा form the polyp sexually, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में क्या लिखोगे,
एग्जाम्पल में लिखना ओबेलिया। एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पोलिप फॉर्म है, ठीक है ना, जो पोलिप फॉर्म है वो किस में बदल जाती है? मेडूसा में बदल जाती है। कैसे? एसेक्सुअली। और जो मेडूसा फॉर्म है वो किस में बदल जाती है? पोलिप में। कैसे? सेक्सुअली। ठीक है ना, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो जब हम निडेरियंस के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके 6-7 एग्जाम्पल है जो आपको याद करने हैं, और उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। ठीक है ना, ट्रिक आप याद कर सकते हो एग्जाम्पल को याद करने के लिए। OMG पापा है। ठीक है ना, OMG पापा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये ट्रिक मेरी बनाई हुई ट्रिक नहीं है। ठीक है ना, इस ट्रिक को मैंने भी YouTube पर देखा है। ठीक है, तो अच्छी ट्रिक है, आप इससे एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकते हैं। OMG पापा है। तो आप यहाँ पर ओ से क्या याद रखोगे? ओ से आप याद कर लेना ओबेलिया। ठीक है ना, एम से क्या याद करोगे? एम से याद कर लेना मैंड्रीना। एक एग्जाम्पल है इसका मैंड्रीना। ठीक है ना, और मैंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं, ये आपको याद करना है, ब्रेन कोरल। फिर जी से आप याद रखोगे गोरगोनिया। गोरगोनिया। और इसको हम सी फैन कहते हैं, सी फैन। फिर उसके बाद पी से तुमको याद करना है पेनाटुला, याद कर सकते हो पेनाटुला, और इसको सी पेन कहते हैं, सी पेन। फिर ए से तुमको याद करना है एडम्सिया, याद कर सकते हो एडम्सिया। ठीक है ना, एडम्सिया को हम क्या बोलते हैं? सी एनीमोन, सी एनीमोन। फिर पी से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, पी से हम पेनिटुला कर चुके हैं। एक होता है फाइसेलिया। फाइसेलिया, जो फाइसेलिया है इसको बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। फिर उसके बाद ए है तुम्हारा, ए से आप ओरेलिया याद रख सकते हो, ओरेलिया। इसको जेलीफिश बोलते हैं, जेलीफिश। फिर एच से आप याद कर सकते हो हाइड्रा। एच से क्या याद करना है? हाइड्रा। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। आपको ओ से ओबेलिया, एम से मैंड्रीना, जी से गोरगोनिया, पी से पेनेटुला, फिर दूसरे पी से फाइसेलिया, ए से ओरेलिया, ए से एडम्सिया, ए से ओरेलिया, ए से एडम्सिया, और एच से याद करना है हाइड्रा। तो ये तुम्हारे निडेरिया के एग्जाम्पल हो गए विद ट्रिक। OMG पापा है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा को। तो देखो, फाइलम सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है? निडेरिया। निडेरिया में मैंने आपको बताया ये एनिमल आपको कहाँ पर मिलते हैं? ये तुम्हारे एक्वाटिक होंगे, मतलब पानी में मिलेंगे, और ये मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन। ये तुम्हारे ससाइल होंगे, मतलब एक जगह पर रुके रहेंगे, सरफेस को पकड़ कर रखेंगे, और ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, मतलब ये तैरते हुए भी मिलेंगे आपको, तैरते भी है ये, मतलब फ्रीली मूव करते हैं। और ये रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, इनके अंदर मतलब रेडियल सिमेट्री होगी। आप किसी भी प्लेन से काट लो, इनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और बता रहा है निडेरिया नाम कहां से आया है? तो ये नीडोब्लास्ट से आया है, या फिर नीडोसाइट कह दो। जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट है, इसमें क्या पाया जाता है? स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है, जिनको आप निमेटोसाइट भी कह सकते हो। और ये निमेटोसाइट कहां पर प्रेजेंट होती है? टेंटेकल में भी प्रेजेंट होती है, और इनकी बॉडी में भी प्रेजेंट होती है।
जो निडोब्लास्ट है इसका ये यूज करता है एनकोरेज में। एनकोरेज का मतलब ये पकड़ने में हेल्प करता है जिससे अपने आप को स्थिर बनाए रख सके। ये टेंटेकल से किसी भी कोई भी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अगर मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको पकड़कर ये अपने आप को स्थिर बनाए रख सकता है। तो एनकोरेज का काम करेगा और डिफेंस का काम करेगा, अपने आप को सुरक्षित कर सकता है ये इसकी हेल्प से, और किसी प्रे का भी ये शिकार कर सकता है ना, तो टू कैप्चर प्रे। और जो निडेरियंस है तुम्हारे, उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना, जिसको सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और एक सिंगल ओपनिंग होती है इसकी जिसको माउथ कहते हैं, हाइपोस्टोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। डाइजेशन ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी करते हैं, इंट्रा सेलुलर भी करते हैं। और कुछ निडेरियंस जैसे कि कोरल्स, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, सॉरी, इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और मैंने कहा निडेरियन के पास क्या होती है, दो बेसिक फॉर्म होती है बॉडी फॉर्म, जिसको पोलिप और मेडुसा कहा जाता है। तो पोलिप क्या होती है, ससाइल, मतलब एक जगह पर ये जुड़ी रहेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है लाइक हाइड्रा एंड एडम्सिया। और जो पोलिप है तुम्हारा, इस पोलिप के अंदर ये जो तुम्हारा ग्रोथ करता है ना, पोलिप फॉर्म जो होती है ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होती है। पोलिप फॉर्म कैसे रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली। जो मेडुसा है तुम्हारी, वो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है इसका, फ्री स्विमिंग होती है, ओरेलिया लाइक जेलीफिश। और जो मेडुसा फॉर्म है कैसी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। और दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, उनको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, या मेटाजेनेसिस। मतलब कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म को शो करते हैं। कौन कौन सी दो फॉर्म को, पोलिप को और मेडुसा को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पोलिप क्या प्रोड्यूस करता है, मेडुसा कैसे, एसेक्सुअली, और जो मेडुसा है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल ओवेलिया है, जो दोनों एक फॉर्म में पाया जाता है। तो पोलिप में से मेडुसा कैसे बनता है, एसेक्सुअली, और मेडुसा से पोलिप कैसे बनता है, सेक्सुअली। और ट्रिक आपके लिए इसके एग्जाम्पल, टोटल 8 एग्जाम्पल है जो आपको लर्न करने हैं। और मैंने आपको ट्रिक बताई है इसके लिए, OMG पापा है, ओ से याद कर लेना, ओवेलिया, M से मैंड्रीना, G से गोर्गोनिया, P से पेनाटुला, A से एडम्सिया, P से फाइसेलिया, A से ओरेलिया, और H से बनेगा हाइड्रा। और जो इनके सेकंड नेम है वो भी आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मैचिंग में आ जाता है। तो इनके सेकंड नाम भी ये आपको याद होने चाहिए। मैंड्रीना का नाम है ब्रेन कोरल, गोरगोनिया का नाम है सी फैन, पेनाटुला का नाम है सी पेन। तो ये तो नाम से ही कुछ मैच हो जाएगा, देखो जैसे पेन इसमें आ रहा है, पेन इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। एडम्सिया को तुम्हारा सी एनीमोन कहते हैं, फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, इसको भी पी से मैच करा देना। ओरेलिया तुम्हारी जेलीफिश है, ठीक है, और तुम्हारा हाइड्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो चुके हैं।